नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल जंगीर उपस्थित हूँ आज आपके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी बीएससी रिजल्ट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट्स आज के इस वीडियो के अंदर आपके क्लियर होने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पास, फेल और बैक। जैसे कि आप सभी को पता है कि जिन स्टूडेंट्स की मार्कशीट के अंदर PASS मतलब पास लिखा हुआ है वो पास है। अब कुछ स्टूडेंट्स के कुछ अलग भी लिखा हुआ है तो भी वो पास है। देखो क्या लिखा हुआ है, किसी के लिखा हुआ है फर्स्ट, किसी के लिखा है वो थर्ड मतलब सेकंड, और किसी के लिखा हुआ है ओनली पास मतलब कि ये लिखा हुआ आया है फर्स्ट और सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के। मतलब कि आपकी जो बीएससी है वो हुई है फर्स्ट डिवीज़न से और सेकंड डिवीज़न से। अब फेल के विद्यार्थियों के सिंपली FAIL लिखा हुआ है। जिन स्टूडेंट्स के फेल लिखा हुआ है उनको ये साल की जो एग्ज़ाम है वो दोबारा देनी पड़ेगी। एक्स स्टूडेंट के जरिए आपको ये दोबारा ये फॉर्म भरना होगा और आपको एग्ज़ाम देनी होगी। अब बात करते हैं बैक की। देखो, बैक के लिए अलग अलग ऑप्शन है। किस तरीके से बैक लिखी हुई है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे अगर किसी के EFPS लिखा हुआ है तो देखो EFPS की फुल फॉर्म होती है एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। मतलब कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिखा हुआ है, मतलब कि आपके फर्स्ट ईयर के किसी सब्जेक्ट्स के अंदर बैक है, आपको सेकंड ईयर के अंदर जाने के लिए एलिजिबल हो, मतलब सेकंड ईयर पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के। देखो, बैक कौन से पेपर में ये भी मैं बताऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपकी परसेंटेज कितनी बनी है ये भी आज के इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं। देखो, EFPT किस केस में लिखा हुआ है, एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड। अब सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट जारी हुआ है बट आपके सेकंड ईयर के किसी पेपर के अंदर बैक रह गई है, लेकिन आप थर्ड ईयर पढ़ने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये बात हो गई EFPS और EFPT। कब, किस केस में, जब आपकी बैक होगी। ठीक है, अब बात करते हैं PPTO और SUPP। ये सब है थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की। ये सब थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिखा हुआ आएगा। जिन भी स्टूडेंट्स की पहले मान लो फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में कोई भी पेपर मान लो बैक रह गया, पेपर क्या था आपका, बैक था, और आपने उसका एग्ज़ाम भी दिया बट वो फिर भी क्लियर नहीं हुआ, तो आपके PPTO लिखा हुआ है। PPTO का मीनिंग क्या है, पास ओनली पार्ट थर्ड ओनली, पास पार्ट थर्ड ओनली, मतलब आपकी थर्ड ईयर के अंदर पास हो। अब इसका सॉल्यूशन भी मैं बताने वाला हूँ आपको। उससे पहले हम जानते हैं कि SUPP का मतलब क्या होता है। अब सप्लीमेंट्री है। देखो, PPTO और सप्लीमेंट्री में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। और सप्लीमेंट्री और PPTO का दोनों का सॉल्यूशन एक ही है। आपको एक एग्ज़ाम देना होगा SUPP। सप्लीमेंट्री का आपका एग्ज़ाम लगता है जब बीएससी के रेवोल्यूशन के फॉर्म लगेंगे, रेवोल्यूशन का रिजल्ट आएगा, उसके आफ्टर आपका एक फॉर्म भरा जाएगा सप्लीमेंट्री का, उसका एग्ज़ाम लगेगा आपका लगभग अक्टूबर के अंदर। अक्टूबर में एग्ज़ाम लगेगा और नवंबर तक आपका इसका रिजल्ट आ जाएगा और आपके जो पेपर है वो क्लियर हो जाएंगे। PPTO मतलब कि पहले के पेपर बैक है, थर्ड ईयर में आप पास हो तो उनका आपको सप्लीमेंट्री के थ्रू पेपर देना है, और सप्लीमेंट्री का भी आपको सप्लीमेंट्री के थ्रू पेपर देना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपके एक ईयर के अंदर फॉर एग्जांपल जैसे आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो तो थर्ड ईयर में एक ही सब्जेक्ट के पेपर बैक रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका फिजिक्स का भी बैक हो और केमिस्ट्री का भी बैक हो, तो इस केस में फेल लिखा हुआ आएगा आपके। समझ में आ रहा है आपको? इस केस में पास नहीं हो सकते। बात करते हैं डिवीज़न की। जिसके फर्स्ट लिखा रहा है फर्स्ट डिवीज़न, जिसके सेकंड लिखा रहा है सेकंड डिवीज़न है। बात करते हैं देखो पासिंग मार्क्स की। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं और परसेंटेज को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ध्यान दीजिए। देखो पासिंग मार्क्स हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग है। पासिंग मार्क्स की हम बात करें तो देखो कुछ सब्जेक्ट्स जिनका सेम है, जैसे केमिस्ट्री आपका हो गया, फिजिक्स हो गया, आपकी बॉटनी हो गई, आपकी जूलॉजी हो गई, इनका क्या है कि सेम है। आपको तीनों पेपर मिला के 36 मार्क्स चाहिए। इच्छा हो तो आपकी 12 लिया हो, या 00 36 तो आती ही नहीं है, मतलब कि 30 लिया हो, इसमें 6 लिया हो और इसमें 00 लिया हो। कैसे भी करके आपके टोटल होने चाहिए 36 मार्क्स तो पास हो। एक कंडीशन है, बट अगर आपका पेपर पहले बैक रह गया और फिर दे रहे हो तो फिर आपको पासिंग मार्क्स लाने आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 पेपरों के आपने बैक दी, तो अब ऐसा नहीं है कि 2 पेपरों के मिला के पासिंग मार्क्स हो गए 24 हो गए, मतलब एक पेपर तो पहले आपका क्लियर था, दोनों 24 हो गए, तो दोनों में 12 प्लस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक में 10 है एक में 14 नंबर है, तो इस कंडीशन में आपके वापस से वाला पेपर बैक रह जाएगा। समझ में आया आपको?
और बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के अंदर पासिंग मार्क्स होते हैं लगभग 45 मार्क्स आपके पासिंग मार्क्स होते हैं। 14-15 लाते हो तो भी आप पास हो, 43 नंबर पे भी आप पास हो जाते हो, लेकिन मिनिमम 45 मार्क्स आपके होने चाहिए। अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ है परसेंटेज की। देखो परसेंटेज के लिए अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो तो आपके जितने भी टोटल मार्क्स हैं ना, उनको डिवाइड कर दो 4.5 से, तो आपकी परसेंटेज निकल के आ जाएगी। और आपको पूरी बीएससी की निकालनी है, तो आपके जितने भी टोटल मार्क्स हैं तीनों ईयर्स के टोटल मार्क्स आपको नीचे दिए हुए होते हैं, वो तीनों ईयर्स के टोटल मार्क्स को यहाँ पे पुट करके उसमें 9 का डिवाइड कर दो, तो आपकी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आपका और कोई भी डाउट रहता है तो ये आपको इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर अपनी मार्कशीट भेजकर अपना जो भी डाउट है वो क्लियर कर लेना चाहिए। धन्यवाद। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।